क्या आपने कभी सोचा है शिवजी के सिर पर चंद्रमा क्यों है? उनकी जटाओं में गंगा क्यों बहती है? गले में सर्प, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल व डमरू का क्या रहस्य है? क्या ये केवल प्रतीक हैं? या फिर चेतना के उन रहस्यों की कुंजी जिन्हें समझने से ही शिव को पाया जा सकता है? शिव की जटाओं से बहती गंगा ये कोई जल नहीं बल्कि उस चेतना की धारा है जो भीतर से उठती है। जो मन को शुद्ध करे वही गंगा है और जो उसे धारण कर ले वही शिव है। भगवान शिव ने गंगा माता के पृथ्वी पर अवतरण के वेग को नियंत्रित किया और उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। गंगा का वेग पृथ्वी पर जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है जो शक्तिशाली और अनियंत्रित हो सकती है। शिव की जटाएं धैर्य, नियंत्रण और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक हैं। इस प्रकार शिव की जटाओं में गंगा का धारण करना आध्यात्मिक शक्ति और नियंत्रण के माध्यम से जीवन की ऊर्जा को नियंत्रित करने का प्रतीक है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा कोई अलंकरण नहीं, ये शांति, शीतलता, समय का नियंत्रण और जन्म व मृत्यु के चक्र का भी प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। ज्योतिष और अध्यात्म में चंद्रमा को मन का स्वामी माना जाता है। मन बहुत चंचल होता है जो बदलता रहता है और विचारों में अस्थिरता होती है जिसे नियंत्रित करना मुश्किल है। भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण कर मानव जीवन को अपने मन पर नियंत्रण और शिवत्व की प्राप्ति का ज्ञान दिया है। लेकिन भगवान शिव के हाथ खाली नहीं हैं। वो थामे हैं अपना सबसे प्रिय शस्त्र त्रिशूल। त्रिशूल शिव के हाथों में सिर्फ एक शस्त्र नहीं बल्कि शक्ति, न्याय और संतुलन का प्रतीक है। तीनों लोकों, तीनों कालों और तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व करता है ये त्रिशूल। शिव जी के हाथ में त्रिशूल यह संदेश देता है कि भगवान शिव के अधीन ही तीनों समय के काल हैं। यह भूत, वर्तमान और भविष्य का सांकेतिक भाव है। इसके अलावा त्रिशूल तीनों तत्वों को भी दर्शाता है जो सत्व, तम और रजगुण हैं। इन तीनों गुणों पर विजय शिव जी ने प्राप्त कर रखी है। तीन शूलों का है यह संबंध। त्रिशूल त्रिशक्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो जन्म, पालन और मृत्यु के चक्र से समस्त संसार को चलाते हैं। इन तीनों शक्तियों के सामंजस्य से ही समस्त ब्रह्मांड की गतिविधियां संचालित होती हैं। यह त्रिशूल यह भी संकेत करता है कि महादेव त्रिकालदर्शी हैं जो समस्त ज्ञान को अपने अंदर समेटे हुए हैं। त्रिशूल को दैहिक, दैविक और भौतिक तीन प्रकार के कष्टों का नाश करने वाला भी माना जाता है। चलिए इन तीन गुणों और कष्टों को थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं। ये गुण सभी मनुष्यों और वस्तुओं में मौजूद होते हैं लेकिन इनका अनुपात अलग अलग होता है जो व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रभावित करता है। सत्व गुण का अर्थ है पवित्रता, ज्ञान और शांति। यह गुण ज्ञान, प्रकाश और सद्भाव का प्रतीक है। सात्विक व्यक्ति दयालु, शांत और धार्मिक होते हैं। वे सत्यवादी, निष्पक्ष और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। वे भौतिक सुखों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक प्रगति की ओर उन्मुख होते हैं। रजस गुण का अर्थ है गति, वासना और क्रिया। यह गुण जुनून, महत्वाकांक्षा और बेचैनी का प्रतीक है। राजसिक व्यक्ति उत्साही, सक्रिय और महत्वाकांक्षी होते हैं। वे भौतिक सुखों और इंद्रिय सुखों की तलाश में रहते हैं। वे अक्सर अधीर और चिड़चिड़े होते हैं। तमस गुण का अर्थ है अज्ञान, जड़ता और अंधकार। यह गुण आलस्य, निष्क्रियता और अज्ञान का प्रतीक है। तामसिक व्यक्ति आलसी, अज्ञानी और निराशावादी होते हैं।
वे भौतिक सुखों और इंद्रिय सुखों में डूबे रहते हैं। वे दूसरों को कष्ट देने वाले, अपराध करने वाले और दूसरों का अहित करने वाले हो सकते हैं। ये तीनों गुण एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। सात्विक गुण को बढ़ाने से व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है। राजसिक गुण को नियंत्रित करने से व्यक्ति अधिक संतुलित हो सकता है। तामसिक गुण को कम करने से व्यक्ति अधिक सक्रिय और ज्ञानवान हो सकता है। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप 3 प्रकार के कष्टों को दर्शाते हैं जो एक व्यक्ति को जीवन में अनुभव हो सकते हैं। दैहिक शारीरिक कष्टों को दर्शाता है, जैसे बीमारियां, चोटें या शरीर को होने वाली अन्य पीड़ाएं। दैविक प्राकृतिक आपदाओं या देवताओं के प्रकोप से होने वाले कष्टों को, जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन। भौतिक सांसारिक वस्तुओं या परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले कष्टों को, जैसे गरीबी, अकाल या किसी प्रकार का सामाजिक अन्याय। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, जिसका अर्थ है कि राम राज्य में किसी को भी इन 3 प्रकार के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता था। पर शिव की शक्ति केवल विनाश में नहीं है, वो नाद में भी बसते हैं। डमरू, छोटा सा दिखने वाला ये वाद्य अनाहत नाद का प्रतीक है, वो ध्वनि जो सृष्टि के आरंभ में गूंजी। जब डमरू बजता है तो ऊर्जा रूप लेती है, शब्द आकार लेते हैं और ज्ञान बहता है। शिवजी के डमरू का अर्थ ब्रह्मांड की ध्वनि, लय और समय का प्रतीक है। यह सृजन और विनाश के चक्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। डमरू की ध्वनि शिवजी के उग्र तांडव नृत्य को प्रकट करती है। डमरू को नाद ध्वनि का प्रतीक माना जाता है, जिससे ओंकार शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसे ब्रह्मांड की ध्वनि भी कहा जाता है। डमरू को नाद साधना का प्रतीक माना जाता है, जिसका अर्थ है ध्वनि के माध्यम से आध्यात्मिक साधना करना। डमरू के 2 त्रिकोणों को मन और शरीर का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। डमरू भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो उनके कई पहलुओं को दर्शाता है, जिनमें सृजन, विनाश, समय, लय और आध्यात्मिक साधना शामिल है। लेकिन शिव की दिव्यता मुकुटों में नहीं, वो तो लिपटे हैं उस राख में, जो हमें मृत्यु की सच्चाई और जीवन की क्षण भंगुरता याद दिलाती है। शिव के शरीर पर लिपटी भस्म कोई साधारण राख नहीं, ये उस नश्वर शरीर का संकेत है जिसे एक दिन मिट जाना है। भस्म हमें बताती है कि अंत में सब कुछ राख हो जाता है और शेष रह जाती है केवल आत्मा। शिव का शरीर भस्म से ढका है। भस्म मृत्यु और अहंकार की याद दिलाती है। यह संसार और जीवन की नश्वरता का प्रतीक है, क्योंकि उन्हें यह स्मरण है जो कुछ भी है वह नश्वर है। भस्म बताता है अंत ही सत्य है, और जो अपने अंत को जान ले, उसे स्वीकार कर ले, वही शिव है। और जहां दूसरे राजसी वस्त्रों में लिपटे हैं, हमारे शिव तो बाघ की खाल ओढ़कर बैठे हैं, क्योंकि उनका वैराग्य ही उनका वैभव है। बाघ की खाल जो हिंसा और अहंकार का प्रतीक मानी जाती है, शिव उस पर विराजमान है, मानो कह रहे हों, मैं उस क्रोध और पशु प्रवृत्ति पर भी विजयी हूं। यह प्रतीक है भीतर के राक्षसों पर विजय का। पर शिव गले पर फूलों की माला नहीं, वो तो सर्पराज वासुकी को पहनते हैं, क्योंकि भय को पहन लेना ही शिवत्व है। नागराज वासुकी, नागों का राजा, जब अमृत मंथन हुआ और हलाहल निकला, तो इस सर्प ने शिव के गले में स्थान पाया। यह न केवल विष का सामना करने का साहस है, बल्कि भय और झर को अंगीकार करने की आध्यात्मिक परिपक्वता भी। गले में लिपटा सर्प, मृत्यु का डर, काल का बंधन, सब शिव के वश में है। जो मृत्यु से नहीं डरता, वही अमृतत्व को जानता है। शिव मृत्युंजय हैं, मृत्यु से परे का बोध। वासुकी को समुद्र मंथन के दौरान मेरु पर्वत को बांधने के लिए रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उन्हें भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। वासुकी को नागों का राजा माना जाता है और उन्हें शेषनाग का भाई भी कहा जाता है। लेकिन शिव की भव्यता केवल शक्तियों में नहीं, वो उस रहस्य में है जहां गले में लटकी है 108 मुंडों की माला। हर एक मुंड एक कहानी कहता है। कुछ कहते हैं ये माला माता पार्वती के 108 पूर्व जन्मों का प्रतीक है, तो कुछ कहते हैं ये माला उस राहु के 108 सिरों से बनी है जो अमृता को छल से पाना चाहता था। लेकिन दोनों ही कथाएं एक ही रहस्य की ओर इशारा करती हैं कि शिव
मृत्यु को भी सौंदर्य में बदल देते हैं। अगर आप इस मुंडमाला की पूरी रहस्य कथा जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए मुंडों की माला और हम आपके लिए लेकर आएंगे एक विस्तृत रहस्यमयी कथा। शिव के रूपों में जितनी विविधता है उतना ही गहराई से हर मुख भी अपने में एक ब्रह्मांड समेटे हैं। पंचमुखी रूप शिव की पंचभूतात्मक सत्ता का प्रतीक, जहां हर चेहरा एक दिशा नहीं एक दर्शन है। पंचमुखी शिव हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के स्वामी। एक मुख सृष्टि रचता है, दूसरा पालन, तीसरा संहार, चौथा तिरोभाव और 5वां अनुग्रह। जो इन तत्वों को जाने वही पंचमुखी शिव को पहचाने। अगर आप पंचमुखी शिव के 5 रहस्यमय मुखों को गहराई से समझना चाहते हैं तो कमेंट करें पंचमुखी शिव और जानें एक अद्भुत कथा अगली वीडियो में। अगर आप इस रहस्य को समझ पाए हैं तो इससे भी अधिक जरूरी बात है कि क्या आप जानते हैं शिव के रूप को पहचानने से भी अधिक जरूरी है शिव को पहचानना। तो इस वीडियो पर क्लिक करें जहां एक नई दिशा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। शिव कोई मूर्ति नहीं, कोई कथा नहीं, वो शून्यता है जिसमें पूर्णता समाई है।